शांति प्रिय नेपाली आज नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम भगाओ देश बचाओ। आखिर मुस्लिमों से क्यों डर रहे हैं नेपाली? नेपाल में बदलती डेमोग्राफी आज कैसे नेपाल के लिए खतरा बन गई है। आज हिंदू देश नेपाल में हिंदुओं की कांवड़ यात्रा पर हमले किए जा रहे हैं। घात लगाकर हमलों में जब कई शिव भक्त भयानक रूप से घायल हुए तो पूरा नेपाल एक साथ खड़ा होकर सड़क पर उतर गया। जी हां, नेपाल जो कभी दुनिया का शांत हिंदू राष्ट्र जाना जाता था, आज वह इस्लामिक कट्टरपंथ और डेमोग्राफिक चेंज के भयंकर संकट से वो जूझ रहा है। और इस वर्ष नेपाल में पवित्र सावन मास का शुभारंभ 17 जुलाई 2026 से हुआ। सावन चढ़ते ही नेपाल की तराई से लेकर पहाड़ियों तक बम बम बोले और हर हर महादेव के जय घोष गूंजने लगे। लाखों सनातनी श्रद्धालु शिव भक्त के उल्लास में कावड़ लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए निकले थे। लेकिन नेपाल के सुनसरी जिले के एक जगह में यानी कप्तानगंज में कावड़ियों पर हमले किए जो रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद यह साफ कर दिया गया कि भारत की तरह नेपाल में भी सनातनी त्योहार और धार्मिक यात्राएं इस्लामिक कट्टरपंथियों की आंखों में खटकती है। और 26 जुलाई 2026 की रात कावड़ियों पर जानलेवा हमला किया गया। और ये कोई अचानक हुआ हादसा या दो गुटों का मामला कहा सुनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये नेपाल की बदलती डेमोग्राफी का नतीजा है। दोस्तों, हिंदुओं की जान जाने के बाद नेपाल के सनातनी समाज ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जनकपुर, विराटनगर से लेकर चितवन तक जिस तरह से हिंदू सड़कों पर उतरे और विरोध का परचम लहराया, उससे जो उनकी सरकार है, बालेन सरकार की जो चूल्हे हैं, पूरी तरीके से हिल गई थी। सरकार को न सिर्फ बैकफुट पर आना पड़ा, बल्कि पूरे इलाके में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। हालांकि बताया भी जा रहा है कि इसमें हिंसा में भी कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से 2 ही मौतों की पुष्टि की गई है अभी तक, क्योंकि समझौता भी 2 ही मृतकों के परिजनों के साथ हुआ है। चितवन जिले में स्थानीय हिंदू संगठनों और आम जनता के ऐतिहासिक बंद का इन्होंने आह्वान किया था और जिसके चलते पूरा इलाका ठप हो गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, सड़कों पर चक्का जाम हो रहा है और हर तरफ सिर्फ एक ही मांग गूंज रही है, सनातनियों के कातिलों को फांसी दो और कट्टरपंथियों को संरक्षण देना अब तो बंद करो। नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका था दोस्तों, इसलिए यह खास है जब हिंदुओं ने इस स्तर पर संगठित होकर, इस तरह से एकत्रित होकर अपना प्रतिरोध है ये दर्ज कराया है। सनातनियों के इस प्रचंड आक्रोश ने बालेन सरकार को यह सख्त संदेश दिया है कि अब नेपाल का हिंदू अपने खून का हिसाब मांगेगा और चुपचाप जुल्म नहीं सहेगा। बालेन शाह सरकार ने 7 सूत्रीय समझौता के तहत हिंसा में मारे गए 2 हिंदुओं को बलिदानी घोषित किया है, लेकिन नेपाली अभी भी खुश नहीं है। सवाल कर रहे हैं अपनी सरकार से और सड़क पर एकत्र होकर अपना प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। नेपालियों ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वो मुस्लिमों को अपने देश में बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। युवा सड़कों पर उतरकर मशाल जलाकर कह रहे हैं कि कटुए भगाओ देश नेपाल बचाओ। ये युवा अब चुप नहीं बैठने वाला है। इन युवाओं का साफ संदेश है मुस्लिमों को शह देने वाले नेताओं को, सत्ता में बैठे सत्ता जो अधिकारी है और सेकुलर हिंदुओं को, कि अब नेपाल की धरती पर जिहादी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सुनिए क्या बोल रहे हैं नेपाली युवा सड़कों पर जुलूस निकालते हुए। अब नेपालियों को एक ही मांग है इनकी, बाहर से आए मुस्लिमों को हम देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन नेपाली सरकार कुछ और ही कह रही है। नेपाल के गृह मंत्री मजारों पर जाकर चादर चढ़ा रहे हैं तो नेपालियों में और ज्यादा गुस्सा भर रहा है। अब नेपाली हिंदू साफ चेतावनी दे रहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे और अब की बार मुस्लिमों को देश से भगाने के लिए ही नहीं, बल्कि बालेन शाह सरकार को भी सत्ताहीन करके छोड़ेंगे। सुनिए क्या कह रहा है आक्रोशित हमारा हिंदू नेपाली भाई, सुनिए। हम लोग नेपाल में रोहिंग्या मुसलमान को कदापि नहीं बर्दाश्त करेंगे और जितने भी यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जब तक वो हटेंगे नहीं, देश से निकलेंगे नहीं, उसको खदेड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेंगे।
हम लोग अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। तो जितने भी हमारे मांगी हैं हमारे हिंदू राष्ट्र को पूरा करना होगा। तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं पूरा होगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है, शांत नहीं है। कांवड़ यात्रा ले जा रहे शिव भक्तों पर पास की मस्जिदों से हमला हुआ। घात लगाकर किए गए हमलों में कई शिव भक्त बुरी तरह से घायल हुए। घायलों का तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद शिव भक्त आक्रोश से भर गए और सड़कों पर उन्होंने जाम कर दिया। अब शिव भक्तों का साफ मांग है कि बाहर से आए मुस्लिम इन मस्जिद मदरसों में शरण लेते हैं, छिपते हैं, अपने साथ हथियार रखते हैं। मदरसे जो मस्जिद है ये आतंकवाद के अड्डे बनते जा रहे हैं और अगर नेपाल को बचाना है तो देश के हर मस्जिद मदरसे की जांच होनी चाहिए। अवैध मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बाहर से आने वाली मुस्लिमों पर तुरंत बैन लगना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं नेपाली लोग मस्जिद मदरसों को लेकर। हम नेपाल में मुस्लिमों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से गुजारिश है कि सब मस्जिदों और मदरसे को जांच किया जाए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो हम मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। नेपाल में सदियों से राजशाही थी। राजशाही के समय नेपाल में कभी दंगे नहीं हुए और ऐसा नहीं है कि नेपाल में बिल्कुल भी मुस्लिम नहीं थे। वो नेपाली मुस्लिम नेपाल को अपना देश मानते थे, लेकिन नेपाल में राजशाही खत्म कर दी गई। एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया नेपाल को और फिर यही से इसी पॉइंट से शुरू हो गई नेपाल में घुसपैठ। नेपाल की डेमोग्राफी बदलने लगी मैदानी क्षेत्रों में और फिर दंगे शुरू कर दिए गए मुस्लिमों ने नेपाल में। पहले तो नेपाली समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है, लेकिन जब उनको समझ आया तो वो सड़कों पर उतरने लगे और हाँकने लगे कि हमें हमारा पुराना हिंदू राष्ट्र नेपाल वापस चाहिए। सड़कों पर अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लग रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं आक्रोशित लोग। हिंदू राष्ट्र हिंदू के मार रहे मुसलमान 82% हिंदू में 18% मुसलमान जनजाति में हिंदू हुए। हिंदू के देह में एक टाइम मुसलमान हाथ लगौते तो चक्का जाम की देश हड़ताल कर दे। हमरा और के शर्मनाक के बात है कि हिंदू के मुसलमान सब है ना दबंग का अथी कर रहे। मांग ही है सरकार से मांग है कि हिंदू के राष्ट्र में मुसलमान कैला हिंदू पर दबंग करते तोर कानून कतो जैसे सुनसरी में भेले वही के DIG SP CDO कथी करे छले। जब पूरा देश कहलके कि घंटी औते तो देश के परिवर्तन है, तो यह है देश के परिवर्तन। जब तक न्याय नहीं मिलते तब तक चक्का जाम रहते। नेपाल के गृह मंत्री सुधान गुरुङ ने ऐसे समय मदार पर जाकर चादर चढ़ाई है जब नेपाल के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसे ही नेताओं की वजह से नेपाल बर्बाद हो गया है, इस्लामीकरण हो रहा है नेपाल का। नेपाल में बाहर से आए घुसपैठी है, इस वजह से देश की डेमोग्राफी बदल रही है और स्थानीय लोगों का रोजगार छीना जा रहा है और सदियों से रह रहे हिंदुओं को उनके ही देश में उनके त्योहारों को नहीं मनाने दिया जा रहा है। लेकिन देश का गृह मंत्री मजार पर जाकर चादर चढ़ा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि नेपाल का ऐसी हालत क्यों हो रही है और क्या होगा आगे जाकर। वोट बैंक की राजनीति ने जैसे भारत को बर्बाद कर दिया है वैसे ही नेपाल में होने जा रहा है। लेकिन नेपाल के लोग अब फादर और चादर करने वालों के खिलाफ सड़क पर खड़े हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज पहले से ही अपने नेपाली भाइयों के साथ हमेशा कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहा है, क्योंकि नेपाल के साथ तो हमारी रोटी बोटी के रिश्ते हैं और ऐसे में हम खड़ा तो होना ही था। लेकिन सुदर्शन न्यूज दुनिया के उन लोगों के साथ खड़ा हुआ जो इस्लामिक आतंकवाद के शिकार भी रहे हैं। लेकिन नेपाल के लोगों के साथ तो हमारा अलग ही जुड़ाव है, अलग ही बॉन्ड है। नेपाली लोग भारत की सेना में सर्विस देते हैं, भारत रक्षा सुरक्षा में अपना बलिदान देते हैं, तभी तो हमारे भाई हैं। आज नेपाल के लोग उनके मुद्दे को लगातार उठाने के लिए हमें धन्यवाद दे रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं हमारे नेपाली भाई। बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल वाले को, जो हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे भारत से हम लोगों को नेपाल में इतना सपोर्ट सहयोग हिंदुत्व के लिए बोल रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ को जो हम लोग को न्यूज़ कवर कर देते हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करिएगा, समर्थन करिएगा और हम लोग का जो समस्या सब होता है वो आप अपना न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।